हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं उन्हें सुस्पष्ट लागत कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रशासनिक स्टाफ का वेतन जो है वो नियत लागत नहीं होता है। देखिए प्रशासनिक स्टाफ के लागत वेतन जो होते हैं वो नियत लागत नहीं होते हैं। अगला देखिए, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए उपभोग फलन किसके साथ उपभोग संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए आय जो है वो उपभोग फलन के साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है। अगला देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। देखिए घटिया वस्तु की मांग कब गिरती है, तो घटिया वस्तु की देखिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। देखिए जब आय बढ़ती है तब घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो देखिए विद्युत की मांग जो है वो लोचदार होती है। विद्युत की मांग कैसी होती है, तो होती है लोचदार। अगला देखिए, उस वक्र का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। देखिए उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य के स्तर पर बेचना चाहता है। तो उसे देखिए उस मूल्य को लागत कहा जाता है, उसे लागत वक्र कहा जाता है। ठीक है, लागत वक्र को जो है वो कोई भी विक्रेता निर्धारित मूल्य के स्तर पर बेचना चाहता है। अगला देखिए, विज्ञापन के लिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञापन के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। तो देखिए विज्ञापन के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं, तो उसे विक्रय लागत कहा जाता है। देखिए विक्रय लागत जो विज्ञापन देने वाले खर्च को कहते हैं। अगला देखिए, किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। देखिए किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वो बिक्री लागत नहीं होती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बिक्री लागत जो है वो नहीं होती है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, तो करती है देखिए जनसंख्या पे। यहाँ पे देखिएगा अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो वो जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगला देखिए, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तब क्या होता है। देखिए जब श्रम पूर्ति पीछे झुकता है तब क्या होता है, तब देखिए जो आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। जब श्रम, यहाँ पे देखिएगा जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तब आय जो वो निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला है हमारा किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह से स्थानांतरण वस्तुओं पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए सी दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य महत्व तो तभी होगा जब उसे कोई लेना चाहता हो। और यहाँ पे देखिए डी दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब वह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट दिख रहा होगा, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब वह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस बाजार की संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? तो देखिए, अल्पाधिकार में जो है वो अल्पाधिकार की बाजार संरचना में जो है वो बदलदार मांग वक्र होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कारकों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पादन के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है? तो देखिए, इसके पूरक की कीमत की गिरावट जो है वो किसी भी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है। अगला देखिए, बाजार कब असफल होती है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बाजार कब असफल होती है? तो देखिए, बाजार कब असफल होती है? तो बाजार तब असफल होती है जब वे समस्त उपभोक्ता और उत्पादकों के अधिशेष की अधिकतम नहीं बना पाते हैं। देखिए, जब वे समस्त उपभोक्ता और उत्पादकों के अधिशेष को अधिक नहीं बना पाते हैं तब बाजार जो है वो असफल हो जाता है। अगला देखिए, एकाधिकार, यहाँ पे देखिए, एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? देखिए, एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो देखिए, मांग लोच के आधार पर जो है वो एकाधिकार मूल्य विभेदन आश्रय लेता है। अगला देखिए, कार और डीजल किसके उदाहरण है? यहाँ पे देखिए, कार और डीजल जो है वो किसके उदाहरण है? तो कार और डीजल जो है संयुक्त मांग के उदाहरण है। देखिए, कार और डीजल जो है वो संयुक्त मांग के उदाहरण है। जैसे कि देखिए, बिना डीजल के कार नहीं चलती, तो ये दोनों क्या है? संयुक्त मांग के उदाहरण है, क्योंकि बिना एक दूसरे के नहीं चल पाएंगे। अगला देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? यहाँ पे देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे देखिए, निकटवर्ती स्थानापन्न का उत्पादन होता है। देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता से जो निकटवर्ती स्थानापन्न की उत्पादन होती है। अगला देखिए, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? देखिए, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? तो देखिए, फर्म जो है वो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता होता है। देखिए, फर्म को जो है वो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कहा जाता है। अगला देखिए, किसके मामले, यहाँ पे देखिए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? देखिए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो देखिएगा, आवश्यकताओं में जो है वो, यहाँ पे देखिए, आवश्यकताओं में जो है, देखिए, जो है वो अधिशेष सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देखिए, आवश्यकताओं में जो है वो अधिशेष सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है कि क्रय शक्ति पर आधारित मांग। देखिए, क्रय शक्ति पर आधारित मांग को जो अर्थशास्त्र में जो है मांग का अर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ ये होता है कि क्रय शक्ति पर जो आधारित मांग होती है उसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है। अगला देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को जो है वो कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखिए, पेशेवर फोटोग्राफर के साथ कैमरा वस्तु है। देखिए, पेशेवर फोटोग्राफर के साथ कैमरा वस्तु है, तो कैमरा कौन सी वस्तु है? तो वह पूंजीगत। देखिए, पेशेवर फोटोग्राफर के साथ कैमरा वस्तु जो है वो पूंजीगत वस्तु है। अगला देखिए, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? देखिए, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए, क्लार्क जो है वो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक माना जाता था। देखिए, क्लार्क को जो है वो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक माना जाता था। अगला देखिए,
एकाधिकार, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। देखिए एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है एक। देखिए एकाधिकार बाजार की संरचना में जो विक्रेताओं की संख्या होती है एक। अगला देखिए, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। देखिए बड़ी फर्म वाली कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है, तो उसे देखिए अल्पाधिकार कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को अल्पाधिकार कहा जाता है। अगला देखिए, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया, तो यहाँ पे देखिएगा शुम्पीटर ने जो है वो लाभ का अभिनव सिद्धांत विकसित किया था। यहाँ पे देखिए शुम्पीटर ने जो है वो लाभ का अभिनव सिद्धांत विकसित किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला 1 ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्थता इलासिटी को देखिए, यहाँ पे इलासिटी को ई से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इलासिटी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इलासिटी को ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला 1 ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्थता इलासिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा सापेक्षता अप्रत्यस्थ जो है वो इलासिटी होती है। फार्मूला 1 ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यस्थता इलासिटी जो है वो सापेक्षता अप्रत्यस्थ होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था, तो यहाँ पे देखिए क्लार्क जो है वो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक था। क्लार्क देखिए, क्लार्क जो है वो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु की मांग प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में, यहाँ पे देखिए जब किसी वस्तु की मांग प्रतिशत परिवर्तन में उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कम हो तो उसकी मांग क्या कहलाती है। तो देखिए उस मांग को जो बेलोच कहा जाता है। ऐसी मांग को बेलोच कहा जाता है जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दो पक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए दो पक्षीय एकाधिकार जो वो एक विक्रेता और एक क्रेता के बारे में दर्शाता है। देखिए दो पक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है, तो दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता के बारे में। अगला देखिए, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो देखिए किसी संस्था की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है, तो करती है न्यास के संसाधन की गति पर। देखिए न्यास की संसाधन की गति पर जो किसी भी संस्था की लाभप्रदता जो वो निर्भर होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच में प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। देखिए प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो दर्शाता है देखिएगा आउटपुट के। यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्शन ऑफ इनपुट जो वो आउटपुट के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला देखिए, घटिया माल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी और कितनी होती है। देखिए घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी और कितनी होती है, तो देखिए वो ऋणात्मक होती है। घटिया माल के संबंध के मांग में आय सापेक्षता जो वो ऋणात्मक होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए यदि किसी माल की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह माल कैसा है। देखिए यदि किसी माल की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल होगा, तो वह माल जो निम्न स्तरीय होगा। निम्न स्तरीय यानी कि जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, तो वो माल कैसा होगा, तो वो माल निम्न स्तरीय होगा यानी कि निम्न क्वालिटी का।
अगला देखिए, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। यहाँ पे देखिए आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो आवश्यकताओं की मांग जो आलोचनीय होती है। देखिए किसी भी आवश्यकताओं की मांग जो वो आलोचनीय होती है। जैसे आपको किसी भी वस्तु की ज़रूरत है तो वस्तु आपके लिए कैसी होगी, उसकी मांग आपके लिए कैसी होगी, तो वो होगी आलोचनीय। अगला देखिए, श्रम की मांग को क्या कहा जाता है। देखिए श्रम की मांग को क्या कहा जाता है, तो श्रम की मांग को जो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। देखिए श्रम की मांग को क्या कहा जाता है, तो श्रम की मांग को जो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, उत्पादन के उत्पाद की अवसर लागत कितनी होती है। देखिए उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कितनी होती है, तो देखिए इतनी होती है जो किसी, यहाँ पे देखिए, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है। देखिए वो इतनी होती है कि जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है। अगला देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का निर्धारित होगा। देखिए पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का निर्धारण कैसे होगा, तो होगा सीमांत आय के बराबर जब सीमांत लागत होगी। देखिए जब सीमांत आय के बराबर सीमांत लागत होगी तो वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का निर्धारण होगा। अगला देखिए, देखिए वो कैसी होगी, तो होगी जब सीमांत आय के बराबर सीमांत लागत होगी तब वो पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत होती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना यूज़फुल हुआ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।